नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पॉलिटी से प्रश्नों को टॉप करेंगे। तो हम लोग का आज टॉपिक रहने वाला है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसी से जुड़ी जो भी प्रश्न बनेगा आज हम लोग सारा प्रश्न को कवर करेंगे। तो आप अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसके द्वारा दिया गया था। तो भारत के संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो एम.एन. रॉय ने दिया था। ऑप्शन सी से जगह एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस वर्ष आया था? तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस वर्ष आया था? तो 1934 में आया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब किया था? तो कांग्रेस ने संविधान सभा गठन की मांग सबसे पहले कब किया था? तो 1935 में किया था। ऑप्शन डी से हो जाएगा 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा कब की कि स्वतंत्र भारत की संविधान के निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब घोषणा किया था कि वयस्क मताधिकार के द्वारा संविधान सभा का चुनाव होगा? तो यह 1938 में किया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत सुझाए गए प्रस्तावों के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के सुझाव के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो नवंबर 1946 में हुआ था। ऑप्शन डी से हो जाएगा नवंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या होनी थी। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितना सदस्य होना था? तो 389 होना था। ऑप्शन सी से जगह 389। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा में ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य संख्या थी? तो ब्रिटिश भारत से कितना था? तो 296 सदस्य था। ऑप्शन ए से हो जाएगा 296। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा में देशी रियासतों से कितने सीटों का आवंटन की जानी थी? तो देशी रियासत से कितना सीट था? तो 93 था। ऑप्शन ए से जगह 93। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश भारत से आवंटित 296 सीटों में से कितने सदस्यों का चयन गवर्नर के प्रांतों से होना था? तो चयन गवर्नर प्रांत से देशी रियासत से कितने सीट का होना था? तो 292 होना था। ऑप्शन सी से जगह 292। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा में मुख्य आयुक्त के प्रांतों से कितने सदस्य का चयन किया जाना था? तो मुख्य आयुक्त प्रांत से कितने सदस्यों को चयन करना था? तो 7 सदस्य को। ऑप्शन डी से हो जाएगा 7 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो मूल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ऑप्शन डी से हो जाएगा आर्टिकल 24। ऑप्शन डी से हो जाएगा आर्टिकल 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा में देशी रियासतों के सदस्यों के चयन किया जाता था। तो कैसे चयन होता था? तो देशी रियासतों के प्रमुखों के द्वारा चयन किया गया था। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई से अगस्त 1946 में हुआ था। ऑप्शन ए से जुलाई से अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए जुलाई से अगस्त 1946 में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कितने सीटों पर विजय हुआ था? तो 296 सीटों पर जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस ने कितना सीट जीता था? तो 208 सीट जीता था। ऑप्शन बी से हो जाएगा 208 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में
मुस्लिम लीग का विजय रहा था। मुस्लिम लीग ने कितना सीट जीता था? तो 73 सीट जीता था। ऑप्शन सी से हो जाएगा 73 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सरकार को ग्राम पंचायत गठन का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत गठन का निर्देश कौन आर्टिकल देता है? तो आर्टिकल 24 देता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन ए से हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुआ था उसमें कितने सदस्यों ने सब भाग लिया था? तो 211 सदस्य ने भाग लिया था। ऑप्शन डी से हो जाएगा 211 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्षता किसने की? तो संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्षता किसने किया था? तो यह ऑप्शन ए से हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा ने, यह अस्थायी अध्यक्ष था, ये अस्थायी अध्यक्ष नहीं था, इसको उम्र के हिसाब से चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की तरह संविधान सभा की वरिष्ठ सदस्यों सच्चिदानंद सिन्हा को सभा की अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो यह किस देश का प्रावधान था? तो फ्रांस का था। ऑप्शन सी से हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? तो संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर H.C. मुखर्जी और V.T. कर्मचारी था। ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उपाध्यक्ष की संख्या कितना था? तो संविधान सभा में उपाध्यक्ष की संख्या 2 था। ऑप्शन सी से हो जाएगा संविधान सभा के उपाध्यक्ष 2 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा। और उद्देश्य प्रस्ताव को कौन पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो पंडित नेहरू ने किया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? तो संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन सी से हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो यह 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत के सदस्यों का सत्यापन कब किया गया? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारतीय के सदस्यों का सत्यापन कब हुआ था? तो यह जून 1949 को हुआ था। मई 1949 को हुआ था। ऑप्शन सी से हो जाएगा मई 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार कब किया गया? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार कब किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को इस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। कब अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज को? तो 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन सी से हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? तो 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे? तो संविधान को निर्माण में कितने दिन लगा था? तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। ऑप्शन डी से हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर विचार करने के बाद इसकी निर्माण प्रक्रिया कब शुरू किया? तो संविधान सभा ने प्रारूप पर विचार करने के बाद इसका निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू किया था? तो 114 दिन के बाद किया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा 114 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कुल कितने खर्च हुआ? तो संविधान निर्माण में कुल कितना राशि खर्च हुआ था? तो 64 लाख खर्च हुआ था। ऑप्शन बी से हो जाएगा 64 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन ए से हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण हेतु गठित संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन था? तो संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? तो पंडित नेहरू जी था। ऑप्शन सी से हो जाएगा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू जी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण हेतु गठित संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो पंडित नेहरू जी था। ऑप्शन ए से हो जाएगा पंडित नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? तो पंडित नेहरू जी था। ऑप्शन डी से हो जाएगा पंडित नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? तो संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष अंबेडकर साहब था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। ऑप्शन डी से हो जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण हेतु गठित मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन था? मौलिक अधिकार के अध्यक्ष कौन था? तो सरदार पटेल साहब था। ऑप्शन ए से हो जाएगा सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए गठित परामर्श समिति का अध्यक्ष कौन था? अल्पसंख्यकों के लिए अध्यक्ष कौन था? तो सरदार पटेल था। ऑप्शन डी से हो जाएगा सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन था? जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्र के लिए गठित सलाहकार का समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार पटेल था। ऑप्शन सी से हो जाएगा सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण हेतु गठित मौलिक अधिकार युप समिति के अध्यक्ष कौन था? तो मौलिक अधिकार के युप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी था। ऑप्शन ए से हो जाएगा जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में गठित अल्पसंख्यक युप समिति के अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा में गठित अल्पसंख्यक युप समिति के अध्यक्ष कौन था? तो एच.सी. मुखर्जी था। एच.सी. मुखर्जी। ऑप्शन बी से हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण हेतु गठित उत्तरी पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए गठित युप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सदस्य ए.वी. ठाकर था। ए.वी. ठाकर। ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचालन नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन एवं नियम समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ऑप्शन ए से हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में राज्य के लिए गठित समिति और राज्यों से समझौता करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? तो राज्यों से समझौता राज्य के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष पंडित नेहरू था। ऑप्शन ए से आ जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में वित्त एवं कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए किसे अध्यक्षता की समिति गठन किया गया था? तो कर्मचारियों वित्त आयोग का गठन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ऑप्शन बी से आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में
पहचान से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा में पहचान समिति के अध्यक्ष कौन था? तो सरदार पटेल सिंह था। ऑप्शन सी से हो जाएगा, सरदार पटेल सिंह। दोस्तों ये था आज का संविधान निर्माण का से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे जुड़ी और भी प्रश्न होगा तो हम लोग पार्ट 2 भी करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही ये क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कहीं मिस्टेक हुआ हो या फिर आपको जो भी अपना ओपिनियन देना हो, कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।